प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें से 8 मंत्री अकेले बिहार ने दिया। उस 8 मंत्रियों में एक नाम है रामनाथ ठाकुर का, और ये रामनाथ ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। अब इनका इस मंत्रिमंडल में क्यों जगह बना, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको बताएंगे कि इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा और किस तरीके से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो पाए। इस पूरी समूची जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात कर रहे थे रामनाथ ठाकुर के बारे में। रामनाथ ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और कर्पूरी ठाकुर का नाम इस बिहार में अछूता नहीं है, हर कोई इनके बारे में जानता है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो अपने भाषण में शुरुआती जो शब्द आता है वो कर्पूरी ठाकुर का होता है, कर्पूरी ठाकुर के नाम का आता है। अब कर्पूरी ठाकुर बिहार के राजनीति में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इस वजह से रामनाथ ठाकुर का बिहार के राजनीति में इतना दबदबा होना लाजमी है। और यही वजह है कि उनके राजनीति में ना आने के प्रयासों के बाद भी उन्हें राजनीति में लाया गया और उसके बाद अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए हैं। अब कर्पूरी ठाकुर जो है वो पसंदीदा व्यक्ति हैं सभी पार्टियों के, चाहे वो एनडीए हो, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो। और अभी जेडीयू से ये है भी और राज्यसभा सांसद भी हैं। अब इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में जब इनके पिता से इनके बारे में पूछा जाता था, इनके राजनीतिक करियर के बारे में पूछा जाता था, तो इनके पिता इनको राजनीति से दूर ही रखना चाहते थे। यानी कर्पूरी ठाकुर ये नहीं चाहते थे कि रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए। लेकिन समय बदला, माहौल बदला और कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत जब 1988 में कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया, तो 1989 में लालू यादव ने इन्हें राजनीति में आने का ऑफर दिया। तब इन्होंने यह ऑफर स्वीकार किया और इन्हें एमएलसी बना दिया गया। एमएलसी के बाद इन्हें गन्ना मंत्रालय भी संभालने को दे दिया गया लालू यादव के शासनकाल में। उसके बाद ये लालू यादव के शासनकाल में रहे, राज्यसभा से मनोनीत होकर सांसद भी हुए। लेकिन उसके बाद ये उन्होंने 2005 के बाद आरजेडी का दामन छोड़ के, लालू प्रसाद यादव का दामन छोड़ के जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में 2005 में जब ये शामिल हुए तो बिहार सरकार ने इन्हें एक खासा पद दिया, कई सारे विभाग इनके हवाले कर दिए। वो जब जेडीयू में गए तो इन्हें कानून मंत्रालय, सूचना प्रसारण, जनसंपर्क, राजस्व और भूमि सुधार सभी मंत्रालयों से बारी बारी से नवाज दिया गया। और इसका वजह यह है कि कर्पूरी ठाकुर का पिछड़े वर्ग में दबदबा होना, और ये दबदबा जो है कहीं ना कहीं रामनाथ ठाकुर भी बनाने में कामयाब है इस बिहार की राजनीति में। मैं आपको बता दूं, 36% अति पिछड़ा वर्ग आता है, जिसमें माना जाता है कि रामनाथ ठाकुर का काफी दबदबा है। और एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए जो प्रयास है मोदी सरकार का, वो काफी कारगर भी है। क्योंकि आज भी अति पिछड़ा वर्ग जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को अपना नेता, अपना लीडर मानते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान को राजनीति में आना नहीं था, पहले वो राजनीति में आता है, एमएलसी बनता है, उसके बाद उसे राज्यसभा से सांसद चुना जाता है और धीरे धीरे करके बिहार के कई मंत्रिमंडल पदों से होते हुए अब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं और यहां से उनका करियर जो है और अलग दिखने लगता है। अब मैं आपको यह भी बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जब 1988 में उनका देहांत हो जाता है, तब ठीक उसके 1 साल बाद जो है रामनाथ ठाकुर की चुनावी एंट्री होती है और आज 74 साल के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिल जाता है और मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। इसका खासा असर कहीं ना कहीं एक वर्ग के वोट को साधने के लिए किया गया, 36% अति पिछड़ा को साधने के लिए किया गया। और जब 2023 में जातीय जनगणना हुई थी और जब यह पता चला था कि 36% जो है वो अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग हैं बिहार में, इसके बाद जो है रामनाथ ठाकुर का बिहार के पॉलिटिक्स में और ज्यादा कद जो है वो बढ़ गया। और इस बात का अंदाजा जेडीयू के नीतीश कुमार समेत भाजपा के नरेंद्र मोदी को भी है। आपको याद होगा कि 2024 में ही, यानी इसी साल,
इनके पिता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित करने का मकसद ही था बिहार और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों को लुभाया जा सके। और अब जब इनको यह पद दिया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको शामिल कर लिया गया, तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि अति पिछड़ा वर्ग पे भी मोदी सरकार का पूरा ध्यान है। और इसी वजह से उन्होंने रामनाथ ठाकुर को कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दिया। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? और इस राजनीति के बाद क्या अति पिछड़ा वर्ग का एनडीए पे भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा? इस बात बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया अपना विचार जो है कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।